व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक्चुअल में कहते किसको है? मार्केटिंग करने से क्या होता है? मार्केटिंग वो है जो कस्टमर की ज़रूरत को समझना और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचना, जिससे कंपनी को मुनाफा हो, बेनिफिट्स हो। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। और कस्टमर की ज़रूरतें भी दो टाइप की होती है, एक होता है मेट नीड्स, एक होता है अनमेट नीड्स। मेट नीड्स में अगर हम बात करें तो कस्टमर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती है, जैसे टूथपेस्ट, खाने पीने की सामानें, ब्रश, शैम्पू, सरफ, साबुन, ये सब रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जो कंपनीज को ऑलरेडी पता है कि कस्टमर को इस चीज़ ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं कंपनीज। अगर हम बात करें अनमेट नीड्स के बारे में, तो अनमेट्स में आते हैं जो कस्टमर बार बार प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते, एक ही बार वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़, जैसे कोई लग्जरी होम, कोई लग्जरी कार या प्राइवेट जेट या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो बार बार नहीं खरीदी जाती है, तो वो अनमेट्स में आते हैं, वो अनमेट नीड्स में आते हैं। जो कंपनीज अनमेट्स पे एडवर्टाइजिंग करती है, मार्केटिंग करती है, तो वहाँ पे कंपनीज को करना क्या चाहिए कि उनकी साइकी को समझना चाहिए कि उनके पास इनकम कितनी है, कस्टमर की साइकी को समझनी चाहिए, कस्टमर की एक्चुअल में ज़रूरत क्या है, कस्टमर के पास इनकम कितना है, वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्ट्स बाय करेगा। इतना थोड़ी ना है कि 10 लाख रुपया महीना कमाता है तो 50 बिलियन का वो सामान खरीद लेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा के खरीद सकता है ताकि वो ईएमआई में कर सके। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनीज है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट को ऑलरेडी कैप्चर की हुई है पूरे इंडिया में, और उसके मुकाबला में एक कंपनीज है, नया नया कंपनी है, वो अगर चाहती है अपने मार्केट को पूरा कैप्चर करने के लिए, अपने पूरे इंडिया में अपना मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो जो नया कंपनी है, नया ब्रांड्स हैं, नया प्रोडक्ट्स है, उसका जल्दी छाएगा, या जो पुराना ऑलरेडी कंपनीज रन कर रही है मार्केट में, वो कोई नया प्रोडक्ट्स लाएगा, लॉन्च करेगा, तो उसका जल्दी छाएगा। तो जो पुरानी कंपनीज है ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर की हुई है, अगर वो कोई नया प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करती है मार्केट में, तो उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि मेरा जो ब्रांड्स है वो ऑलरेडी मार्केट में फैला हुआ है, मार्केट में और लोगों को, सभी लोगों को पता है, तो उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी ब्रांड्स है जैसे टाटा एक ऐसी कंपनी है जो कुछ मंथ्स पहले ही एक टाटा नमक लॉन्च की है। टाटा नमक लॉन्च में क्या आपने कभी सुना कि नमक के बारे में प्रचार हुई, एडवर्टाइजिंग हुई, मार्केटिंग हुई? नहीं ना। हाँ, वो एनालाइज किए मार्केट को, समझे कि हाँ ये ऐसा प्रोडक्ट्स लाएंगे, ऐसा केमिकल यूज़ करेंगे तो ऐसा सामान बनेगा, और पूरे मार्केट को कैप्चर करेंगे इंडिया में। तो नमक इंडस्ट्रीज़ को उन लोगों ने हिला के रख दिया। वो क्यों हो पाया? क्योंकि लोगों पे ट्रस्ट है, लोगों को ट्रस्ट है टाटा पे। टाटा पे ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि वो अच्छी ब्रांड्स, अच्छी क्वालिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर को, इसलिए। तो वो साइकी को समझे, ज़रूरत को समझे, और वो लॉन्च किए, और लोगों को पता चला कि हाँ टाटा ब्रांड्स का, टाटा कंपनीज की नमक भी आ चुकी है, तो हर घर में टाटा नमक यूज़ होने लगा है। बाकी नमक मरने के कगार पे आ गई है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पुरानी कंपनी है। फॉर एग्जांपल उसी के टाइप की एक ऐसी कंपनी मान लेते हैं, एक ऐसी कंपनीज है जो वो चाहती है कि मैं नमक में टाटा को टक्कर दे सकता हूँ और सिर्फ बेहतर बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने बना भी लिया हो, उसको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, अच्छी ब्रांड्स, अच्छी कंपनीज हैं वो, और अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो क्या उसका कोई ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो अच्छी क्वालिटीज़ का है या नहीं है, लोगों को कन्विंस करने में, समझाने में उसमें काफ़ी टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई नई कंपनीज मार्केटिंग करनी चाहती है या करना चाहता है कोई भी कंपनीज, तो सबसे पहले एक ऐसे बंदे को तैयार करें जिसकी कन्वर्सेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स
एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो भी प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज सेल करना चाहता है, मार्केटिंग करनी चाहती है, एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसको समझे, उसकी ज़रूरत को समझे, लोगों की साइकी को समझे, लोगों की फिलॉसफी को समझे कि इस एरिया में क्या जो मेरा प्रोडक्ट्स है या मेरा जो सर्विसेज है, इस एरियाज़ में या इस जगह पे मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ, सेल्स करना चाहता हूँ अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स का, तो क्या मेरा वहाँ पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। पहले इस चीज़ को खुद से समझे, मेरा प्रोडक्ट्स किस टाइप का है, यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, तो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा कंपनीज़ है जो बहुत ही अच्छी साड़ीज़ बनाती है, बहुत ही अच्छी ब्रांड्स के साड़ीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपनीज़ का पहचान नहीं कर रहा हूँ, नहीं नाम ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ऐसी बहुत ही अच्छी बनाती है और वो गांव में जाकर के प्रचार कर रही है कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट्स है, ऐसे ब्रांड्स का है, बहुत ही अच्छा है। क्या उसका वहाँ पे चल पाएगा? क्या चल पाएगा? क्या बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा। तो उसको एक ऐसा जगह पे जाना होगा, एक ऐसे संस्था पे जाना होगा, एक ऐसे स्थान पे जाना होगा जहाँ पे अच्छे ब्रांड्स के लोग आते हों, अच्छे क्वालिटीज़ के अच्छे लोग आते हों, ताकि उसका उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट्स बाय कर सके, वो प्रोडक्ट्स ले सके उसका। तो पहले ये समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसके हिसाब से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग करना ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर इस चीज़ को अगर आप एक्चुअल में समझ लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग सेल्स अच्छी होगी। और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से एक मार्केटिंग की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, वो ये है, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये मार्केटिंग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन जो मैं आप लोग को प्रेजेंट कर चुका हूँ। मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में।